जब मैं आया था तो मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था और मेरी राइट लेग में बहुत ज़्यादा पेन थी, शदीद किस्म की। अब मैं जो इन्होंने किया, एडजस्ट किया, अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, जवान हो गया समझने अब। ये पहले मुझसे ना ऐसे नहीं बैठा जा रहा था, अब काफ़ी बेहतर हुआ मैं आपके पास फर्स्ट टाइम आया था ना, मुझे जो मसला हुआ था, मुझे यही हुआ था कि जब मैं रुकू में ऐसे गया हूँ, ऐसे वापस नहीं आया जाता था मुझसे। 2 सेशन के बाद अब मुझे ये हो गया कि मैं रुकू से वापस आराम से आ जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सुलमान फिरोज़, आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज की इस वीडियो में हम जो आपको एडजस्टमेंट करके दिखाने वाले हैं, ये हमारे पेशेंट है जी, अब्दुल बासित साहब इनका नाम है। ये चबूरजी से तशरीफ़ लाए हैं और इनको जो पेन है वो राइट हिप पेन है, जो कि रेडिएट करके राइट लेग में एंड तक जाती है। आज इनका गालबन तीसरा सेशन है अब्दुल बासित साहब, आज इनका तीसरा सेशन है जी, और इन्हें हम एडजस्ट करते हैं, उसके बाद इनका रिव्यू लेते हैं कि इनकी तबीयत कैसी है। अभी अब्दुल बासित साहब ने MRI तो नहीं करवाई, लेकिन हमने जो असेसमेंट की है उसके हिसाब से इन्हें मसल टेस्टिंग और असेसमेंट के हिसाब से इन्हें L4 L5 में जो है ना नर्व कंप्रेशन है ड्यू टू डिस्क बल्ज। अगर आप इनके लेग लेंथ बैलेंस चेक करें तो इनकी जो ये वाली लेग है लेफ़्ट वाली, ये शॉर्ट है, राइट वाली लॉन्ग है, कुछ मिलीमीटर का फासला है इनका। और जैसे मैंने फोल्ड करता हूँ अब बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, लेफ़्ट लॉन्ग हो गया, राइट शॉर्ट हो गया। ये चीज़ डिनोट करती है कि हमारे एक तो पेल्वस में इम्बैलेंस है, नर्व कंप्रेशन है जिसकी वजह से दर्द नीचे भी आ रही है, लेकिन हमारे पेल्वस में भी इम्बैलेंस है, जिसको हम इधर एडजस्टमेंट से कम करेंगे, बैलेंस में लेकर आएंगे। अब्दुल बासित साहब, दर्द नहीं होनी चाहिए किसी जगह पे, बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स्ड। ठीक है, कंधे बिल्कुल नरम दोनों, लंबा सांस बाहर, फिर से, फिर से, फिर से, फिर से, शादी में आपको वज़न वगैरह तो नहीं उठाना पड़ा? इनके इस QL में भी बड़ी टाइटनेस है, क्वाड्रेटस लंबोरम में। इसको थोड़ा सा हम गर्दन बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, बस बिल्कुल ढीला, चेहरा रिलैक्स, दूसरी तरफ चेहरा बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, सीधा ले लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला, घुटना जो आपको वर्जिशें बताई थी वो कर रहे थे कि छोड़ दी? असल में आपकी दवाई ये वर्जिशें ही हैं। ये मुझे कमर में इस जगह पेन हो रही है अब। जी जी, ठीक है, लेकिन ये नहीं जब मैं आया हूँ तब से हो रही है, ये नहीं कि अब शुरू हुई है, तब से। हाँ, ये असल में ये नया एपिसोड है ना पेन का, ये हमारी इसका पुरानी पेन से कोई लिंक नहीं है। जो हमारी पुरानी पेन टांग के नीचे जा रही थी, ये वो नहीं है। अच्छा, ये नया जिसे कहते हैं ना चुक पड़ी है, ये वो वाला एपिसोड है, ये इंशाल्लाह भी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये मस्कुलर है, जो हमें मसला है, जो कमर का, जो डिस्क का मैं कह रहा हूँ, जो कल MRI का जो रिजल्ट आएगा, वो अलग मसला है, वो अलग है। जो आपसे भी बैठा नहीं जा रहा, कुर्सी पे बैठते हैं कमर को संभाल के, ये नया एपिसोड है, ये नया एपिसोड है, ये नया एपिसोड है, ये ठीक हो जाएगा।
अच्छा। ये एक्यूट एपिसोड आया, ये ठीक हो जाएगा, इसका मसला कोई नहीं है। ये अच्छा। भी इधर वाला सेशन, अंदर वाला सेशन ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन वो जो टांग वाली दर्द है, हाँ वो बेहतर मेन हमारा जेहन में वो है, वो कम से कम से कम से कम नहीं, वो तो बहुत कम हो, ठीक हो। सर उठाइएगा नीचे। तो ये जो है, ये वाला जो पेन आप कह रहे हैं, ये वाला आया होगा उसमें क्या MIR? नहीं, ये MRI में नहीं आना, क्योंकि ये थोड़ा सा ये मस्कुलर लेवल का है ना। MRI में जो मसला असल है हमारा, हाँ, वो तो MRI में आना ही आना ना। अच्छा ये मसला नहीं है असल? ये मसला असल नहीं है। अच्छा, मैं घबराया हूँ कि ये मसला असल, ये वाली दर्द टांग से निकल के ऊपर आ गई। नहीं नहीं नहीं, ऊपर नहीं आती, वो हिप वो इधर से नीचे जाती है। ये जो ऊपर आया है, ये स्पैज़म हुआ है आपका, मस्कुलर स्पैज़म आया है, ये इसमें अकड़ा हुआ है। तो इसको अकड़ाव को कम कर लेते हैं, थोड़ा सा पोस्चर बेहतर हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, इसकी इतनी टेंशन नहीं है हमें। अच्छा, हमें मेन मसला ही वो है जो रेडिएटिंग सिम्टम है, यानी कि चल के जो चल दर्द के जो नीचे जा रही, नहीं ठीक हो, वो तंग करने वाली चीज़ है। जी ठीक। गर्दन ढीली, पेट बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, हाथ पेट पर रखेंगे, इसका खिंचाव आएगा थोड़ा सा। अल्लाह अकबर। ओहो, इसका कहाँ तक खिंचाव है? वहाँ तक, दर्द तक, चबुर्जी तक। ओहो, बिल्कुल रिलैक्स होंगे, गहरे गहरे सांस लें, लेटे रहेंगे, गहरे गहरे सांस। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हाँ, हल्का सा खांस के देखेंगे। इसे दर्द आ रही नीचे? लेटे रहेंगे, ऐसे। अच्छा, मेरी तरफ करवट लेंगे, कमर बिल्कुल रिलैक्स, पेट बिल्कुल ढीला, लंबा सांस बाहर, बस बिल्कुल ढीला, बस गहरे गहरे सांस। घर में कोई लताड़ा, कोई दबवाना, इस तरह का कभी नहीं करवाया? नहीं करवाया मैंने, आपने मना किया हुआ, मैंने नहीं करवाया। लंबा सांस बाहर, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, लंबा सांस बाहर, अल्लाह। अब ज़रा बैठेंगे आप, कमर सीधी बैंड करें, बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, थके जान छोड़, खांसें, खांसने से दर्द हो रही है, गर्दन एक तरफ, गर्दन को करेंगे एडजस्ट, ऊपर देखेंगे, ऊपर ऊपर गर्दन रिलैक्स, नीचे गर्दन नीचे, ऊपर देखेंगे, ऊपर ऊपर ऊपर, बस लास्ट, ऊपर, अल्लाह। जी जनाब, जवान हुए हैं कि नहीं? जब आया था तो मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था, और मेरी राइट लेग में बहुत ज़्यादा पेन थी, शदीद किस्म की। मुझे नहीं समझ आ रही थी ये क्या है। तो डॉक्टर साहब को मैंने देखा स्नैक पे, तो मैंने फॉलो किया, मैंने इनकी वीडियोस देखी, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इनसे कहना कनेक्ट किया, रब्ता किया, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे उन्होंने पूरा ये किया, ये सारा एडजस्ट किया, और मैं काफ़ी अपने आप को बेहतर महसूस किया। फिर दूसरी दफ़ा इन्होंने मुझे बुलाया, क्या नाम, एक दिन छोड़ के, फिर मैं आया, उसके बाद मेरी और तबीयत में बेहतरी आई। तो आज मैं तीसरी दफ़ा आया हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं काफ़ी बेहतर हूँ। पहले हमारी कमर में जो कड़ाव था, अब मैं जब आया हूँ तीसरी दफ़ा, जब मैं तीसरी दफ़ा आया हूँ, तो उस वक्त मेरी कमर में था क्या नाम है, अकड़ाव था, काफ़ी था अकड़ाव, कि मुझसे सही तरह बैठा भी नहीं जा रहा था। ये काफ़ी छुट्टियों के बाद हम आए ना? ये मैं आया हूँ तकरीबन एक हफ़्ते बाद आया हूँ। फिर अच्छा, शादी थी, शादी की वजह से मैं आ नहीं सका यहाँ पे, क्योंकि मैं 2 दफ़ा जब पहले आया तो मैं काफ़ी बेहतर हो गया था, तो मैं समझा कि मुझे अब जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, मेरे अभी सेशन पूरे नहीं हुए थे, तो काफ़ी बेहतर मैं हो गया था। तो अब मैं शादी के बाद आया हूँ, शादी थी हमारे रिलेटिव में, तो मेरी कमर बिल्कुल अकड़ी हुई थी जब मैं आया हूँ, एंटर हुआ। तो अब मैं जो इन्होंने किया, एडजस्ट किया, अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, जवान हो गया समझने अब। ये चल अभी आपका अंदर वाला सेशन करते हैं ना, हमारी तबीयत में और बेहतरी आ रही है। नहीं वाकई ये पहले मुझसे ना ऐसे नहीं बैठा जा रहा था, अब काफ़ी बेहतर हुआ मैं। लेकिन अक्सर ये वाली जो पेन, ये मुझे यहाँ पे हाथ लगाया हुआ, ये क्या चीज़ है? ये असल में हमें वो जो चुप का एक एपिसोड छोटा सा है। अच्छा, ये उसमें तो नहीं वो मसला कोई पुरानी वाली दर्द नहीं है। अच्छा, बस ठीक वो हो। अलग, और इसने जल्दी बेहतर हो जाना। अच्छा, जो है ना कमर वाली, इसने जल्दी बेहतर हो जाना, वर्जिश भी आपने छोड़। अच्छा, मैं नमाज के लिए मुझे बताएं, मुझे असल मसला मैं क्या जो है वो है नमाज का। ठीक है, नमाज में मैं अब कैसे पढ़ूँ? नमाज बैठ के पढ़ लूँ, टेक लगा के पढ़ लूँ, या जैसे पढ़ता हूँ वैसे पढ़ूँ? असल में पता क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें अगर हमारे लिए जो फ़ायदेमंद है वो सजदा है।
सजदे में कमर पूरी खुलती है, रीढ़ की हड्डी खुलती है, उसका हमें बड़ा फ़ायदा है। लंबा अच्छा। सजदा कर सकते हैं, टेंशन ही कोई नहीं। लेकिन जो चीज़ तंग करने वाली है, जो हमें फ़िलहाल तंग कर सकती है लेकिन हमारे लिए है फ़ायदेमंद, वो है रुकू। रुकू यानी कि रुकू जो असल तरीका है वो है ये। जी जी है ना, ये जी कमर जी बिल्कुल फ्लैट बिल्कुल फ्लैट नीचे। इसमें हमें दर्द है अभी कमर में, हम बिल्कुल फ्लैट जाएंगे तो कमर में दर्द बढ़ेगी। जी बढ़ेगी। हम फ़िलहाल जब तक दर्द ज़्यादा है, हल ये है कि घुटनों को फोल्ड कर दें और रुकू जाएँ छोटा, थोड़ा रुकू जाएँ, सजदा लंबा करें। सजदा लंबा करो। सजदा लेकिन लंबा। सजदे में जब मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरी कमर पे बहुत ज़्यादा वज़न आ गया कोई। हाँ, सजदा हमें नुकसान नहीं देता, लेकिन जब मैं आपके वापस पास उठना, जी जी सजदे से वापस उठना वो हमें नुकसान दे सकता है। एक मिनट ज़रा खड़े मैं आपको बताऊँ, यानी कि अगर ये है ना, मैं ऐसे सजदे में हूँ ना जी 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 अब मैं अगर इधर से उठूँगा ना डायरेक्ट ऐसे, कमर पे जोर आ रहा है, ठीक है। मैंने उठना है बाजुओं की ताकत से, कमर को बचा रहा, ठीक हो गया। कोई ख़तरा नहीं। इसी तरह रुकू में नीचे जाने में इतना मसला नहीं है, मसला है वापस आने में। वापस आऊँगा मैं अगर इस तरह आऊँगा ना, कमर पे ज़ोर से, कमर पे ज़ोर आएगा, इस तरह नहीं आना, वापस हमने आना बाजुओं के ज़ोर से, फिर कमर हमारी में। अच्छा, लेकिन जब मैं आपके पास फर्स्ट टाइम आया था ना, मुझे जो मसला हुआ था, मुझे यही हुआ था कि जब मैं रुकू में ऐसे गया हूँ, ऐसे वापस नहीं आया जाता था मुझसे। लेकिन अब 2 सेशन करवाने के बाद, ये तीसरा सेशन मेरा आपके साथ चल रहा है, 2 सेशन के बाद अब मुझे ये हो गया कि मैं रुकू से वापस आराम से आ जाता हूँ। बेहतरीन, मैं काफ़ी आराम से आ जाता हूँ, ठीक है, और मैं अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और जिस दिन दर्द होगी, दर्द ज़्यादा होगा ना जिस दिन, क्योंकि अभी इसमें एपिसोड अप डाउन रहते हैं, अच्छा। जिस दिन दर्द ज़्यादा हो उस दिन आप बैठ के भी पढ़ सकते हैं। बस फ़र्ज़ नमाज खड़े होकर पढ़नी है, उसके बाद आप बैठ भी सकते हैं जब तक हमें मसला चल रहा है। तबीयत बेहतर होगी, जैसे मर्जी बड़े मसले की। तो ये कितना टाइम रह सकता है वैसे आपस? 7 सेशन, आज तीसरा सेशन है, 4 हो। बस हम नियत ये करें, हमने रमज़ान के बाद जाना है ना बैठ, हाँ, रमज़ान में जाना। मेरा पता कोई नहीं है कि मैं रमज़ान के एंड में जाऊँ या रमज़ान के फ़ौरन बाद चला जाऊँ। चलो, अगर तो एक दफ़ा आप ना अपनी MRI लेके परसों आएंगे हमारे पास। परसों मैं आ जाऊँगा अपनी MRI इतवार करवा वाले के। दिन, कल का दिन छुट्टी करें ना, इतवार वाले दिन एक दफ़ा MRI लेके आएँ, उसकी रिपोर्ट वगैरह सारी लेके आएँ, तो वो देख कर साथ कुछ मज़ीद एक्सरसाइज ऐड कर देंगे तो इंशाल्लाह मसला कोई नहीं होता, उधर जाके भी काम हो सके, कोई मसला इंशाल्लाह हो जाएगा। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, नहीं। सर बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको जज़ा दे।